आज के मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 5 तारीख के लिए भारतीय बाजारों में क्या हो सकता है और एफआईज ने खुद को इस एक्सपायरी के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। लेकिन डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं आज हुआ क्या। बाजार तेज खुले, तेज खुलकर तेज होते रहे, पूरे दिन एक ट्रेंडिंग मूव रहा। एंड तक हम डे हाई पे जाकर बंद हुए। सभी सेक्टोरल इंडेक्स एफएमसीजी को छोड़कर सारे के सारे सेक्टर्स ग्रीन के अंदर बंद हुए हैं। और एफएमसीजी इतना कोई रेड नहीं था, लेकिन हर सेक्टर के अंदर तेजी रही है। एक इसका सिंपल सा कारण है, देखिए न्यूज अपना काम करती है, डाटा वहां पर साइलेंट हो जाते हैं और न्यूज काम करेगी। और एक चीज देखिए ना, यूएस मार्केट नीचे से, नेस्डेक नीचे से 4% रिकवर किया था, मतलब 4% रिकवर करके, और जब हम खुल रहे थे उस समय उनके फ्यूचर्स 1% मतलब 3.25% तक ऊपर थे। मतलब कि धुआंधार तो तेजी वहां पे हुई थी। और वहां पे समझिए तेजी होने का कारण यह था वहां पर कि जो 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए थे, मैक्सिको 20%, 25%, कनाडा 25%, चाइना 10%, उसमें से 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को होल्ड कर दिया गया। मतलब कि 1 महीने बाद में इन पर बात करेंगे। मतलब मैक्सिको वाला तो 1 महीने तक छोड़ दिया, ट्रूडो से आज बात करेंगे शाम तक, तब क्लियरिटी आ जाएगी। तब लोग ये मान रहे हैं कि ठीक है ये भी टल जाएगा। और चाइना वाला क्या हुआ, देखिए दिन के अंदर क्या होता है, एक डिप आया था। वो डिप क्यों आया था, चाइना ने इंपोज कर दिया काउंटर टैरिफ 10% का एग्रीकल्चर और इन गुड्स के ऊपर, मशीनरी के ऊपर। तो बाजार में थोड़ा डिप आया, उस वजह से जो इनके यूएस मार्केट थे वो भी 1-1.5% हाई से करेक्ट हो गए थे। तो न्यूज अपना प्ले करती है। और इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इस न्यूज के अंदर जैसे ही पॉजिटिविटी आई, बाजार ने एक तरफा, क्योंकि ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड थे, तेजी आई है। और मैं कहता हूं ये बहुत बढ़िया है जो लॉन्ग है उनको एग्जिट लेने के लिए, और जो शॉर्ट करने वाले हैं वो वेट करे, एक बढ़िया मौका है तब ठोक देंगे, और तो क्या है। तो लेकिन जिनके पास होल्ड है, पोजीशंस हैं, उनके लिए बढ़िया है, ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है एक्सेप्ट कोई ट्रंप की न्यूज नहीं आती है तो। अब डाटा पे चलते हैं, डाटा पे स्क्रीन देखिए। अब डाटा पे बात करते हैं क्या है क्या नहीं हुआ है, उसकी 2 मिनट हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा कैश का सेगमेंट। कैश में देखिए 423 करोड़, देखिए इतनी बड़ी तेजी आई ना, उसके सामने कैश बाइंग और सेलिंग नहीं थी। मतलब कि समझिए कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा था, मतलब ये एक तरह से स्प्रिंग छोड़ दिया किसी ने और वो ऊपर जाता रहा। और ये एक्चुअली में देखिए कि इतने शॉर्ट्स थे तो कोई क्यों माथा पच्ची करे, ठीक है जाने दीजिए। और कह सकते हैं कि डेरिवेटिव पोजीशंस थी, इस वजह से भी हो सकता है। तो पहली चीज यहां पे देखिए, कैश के अंदर डीआईएस ने 430 करोड़ का बेचा, एफआईएस ने 809 करोड़ का खरीद लिया। पहली बार ये खरीदा गया है इतने दिनों के अंदर। क्या ये रहेगा, एक्चुअली पहले जब इन्होंने बाय किया था उसके 1-2 दिन के अंदर मेजर सेलिंग आई थी। तो क्या ऐसा होगा क्या नहीं होगा, आप सिंपल ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक लेवल बता दूंगा, वो लेवल कटे तो अलग बात है और ऊपर जाए तो अलग बात है। जैसे हमारे नीचे का लेवल क्या, 22,800, उससे ऊपर कितना है, 23,500। अब सिंपल सी बात, 23,500 के नीचे जब बाजार कटे तब आपको रिवर्स हो जाना है। 23,500 जितने देर ऊपर है चलने दो ना, क्या माथा पच्ची करनी है, छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, अगर आप लॉन्ग है और लॉन्ग आपका दाव से ही चढ़ गया तो चलने दो उसको, क्यों छेड़ रहे हो। आपको कोई मजा थोड़ी आता 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट देखने में, चलने दो उसको। क्या पता 24,000 24,500 तक मार्केट खींच के ले जाएंगे, ठीक है। और जो लोग शॉर्ट हैं, ठीक है, जो लोग शॉर्ट है डिसिप्लिन के 23,500 जैसे हिट किया वहां पे निकलना था, ठीक है ना। और अब जो लॉन्ग है उनके लिए स्टॉप लॉस क्या है, 23,500 है। जैसे ही 23,500 कटे आपको निकलना है। अगर आप कोई ज्यादा ही पेशेंस वाले हैं तो 22,800 रख लीजिए। तो डाटा है, देखते हैं कैसे बना है आज। तो पहली चीज तो कैश का डाटा, कैश में तो ठीक है तेजी है, लेकिन इतना वॉल्यूम नहीं है, तो डेट इज अ कंसर्निंग। बट हो सकता है कि टेस्ट द वाटर वाली बात होती है कि आप पहले थोड़ा धरातल चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन एफएनओ के अंदर पहली बार ये थोड़ा ठीक हुआ है। पहली बार मंथ के स्टार्टिंग के अंदर देखिए 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुए हैं और 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए हैं, तो शॉर्ट कवर हुए हैं। तो डेट इज अ गुड साइन। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। डेट इज गुड, पुट लॉन्ग, कॉल शॉर्ट, कवर, डेट इज गुड। आइए
बैक टू द पॉइंट। तो देखिए फ्यूचर्स लॉन्ग हुए हैं बहुत बढ़िया क्वांटिटी में, मतलब इतनी क्वांटिटी मैंने इतने दिनों में कभी नहीं देखी। अगर हम कभी एक्सेल में देखेंगे पुराने कोई अगर, तो कभी नहीं हुई। मतलब आई थिंक मुझे याद नहीं है कि कभी 16,000 क्वांटिटी इन्होंने परचेज की थी। हाँ ये की थी 2 जनवरी को, हाँ 2 जनवरी को एक तेजी हुई थी, डेट इज अ फाइन। 2 जनवरी को तेजी हुई थी, उस समय कैश में भी ये था, उसके अगले दिन ये रिवर्स हो गए थे। 2 जनवरी को उन्होंने बाय किया था, 2 जनवरी को इनका कैश का बाय भी था, और ये क्या कहते हैं इसका एफएनओ के अंदर भी इन्होंने बढ़िया प्लस किया था। तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत तेजी करवा दें, लेकिन मेन क्या है कि अभी एक्चुअली में क्या है, मार्केट में न्यूज़ फ्लोज बहुत है, तो ये पलट ना जाए उसका थोड़ा सा है। अदरवाइज तो देखिए ये डाटा तो बढ़िया है, इसको तो हम नकार नहीं सकते। अगर कोई लॉन्ग है 22,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और आप चलते जाइए, मतलब रुकिएगा मत। फिर ऊपर में 24,000 आए, 24,500 आए, वो देखेंगे उस समय। लेकिन जैसे ही स्टॉप लॉस कटे और डेली जितना प्लस होना उतना स्टॉप लॉस रख लीजिए, प्रीवियस की क्लोजिंग रख लीजिए, बाकी मगजमारी करनी ही नहीं है। अभी जैसे 23,500 हो गया, मैं आपको सिंपल बता, अभी 23,500 हो गया, कल मान लो 100 पॉइंट ऊपर हो गया तो आज की क्लोजिंग हो गई, फिर और ऊपर हो गया फिर कल की क्लोजिंग कर लेना। ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं। अगर आपका कोई भी ट्रेड आपके हाथ ग्रिप में आ गया तो उसको छोड़ने का लॉजिक बनता नहीं है 150 पॉइंट के लिए। यू राइड अ ट्रेड, चाहे आइधर आप कॉल से राइड कर रहे हैं, आइधर किसी से राइड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि आप अगर कोई ट्रेंड है तो सिंपल से आज क्या स्टॉप लॉस रहेगा, 23,500 रहेगा कल के लिए। इफ 23,500 कट होता है, ठीक है, 23,500 कट होता है तो क्या होगा, आप रिवर्स करेंगे पोजीशन या कट करेंगे। और शॉर्टर्स को नहीं करना चाहिए अभी काम, क्योंकि अब रिवर्स हो गया काम पूरा पूरा। स्टॉक पैसिव है तो अलग बात है, स्टॉक पैसिव में जैसे कि मान लीजिए कई स्टॉक, आज एक एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक 6.5-7% टूट गया, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो स्टॉक पैसिफिक की अपन बात नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि उसमें गेम अलग हो जाती है, ठीक। तो ब्रॉडर सेंस के अंदर अगर देखें तो ये डाटा बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। एक्सेप्ट कोई न्यूज़ और यूएस मार्केट कोलैप्स नहीं करते हैं तो हम तेजी में रहेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं, इफ द यूएस मार्केट आर कोलैप्स तो हम ताश के पत्तों के जैसे वापस बिखर जाएंगे, क्योंकि ये जो तेजी बनी है यहां से एफआईज लीड है, लेकिन इससे पहले की है ना जो, वो समझिएगा रिटेल लेड है। तो रिटेलर्स ने पहले 700 पॉइंट पहले बाजार को पकड़ लिया, ये बात कहनी पड़ेगी। दे आर विन दैट टाइम, उन्होंने इस बार बाजार को नीचे से पकड़ा है बढ़िया। और देखिएगा जो नेट शॉर्ट है 1,84,000 से सीधा घटकर 1.5 लाख पर आ गए, और जो 10% का नेट शॉर्ट था वो बढ़कर कितना हो गया, 16 पॉइंट लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो हो गया। तो अगर अपन फ्यूचर्स का डाटा देखें, इंडेक्स का डाटा देखें, दैट इज अ पॉजिटिव, रियली पॉजिटिव, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है। दैट डाटा इज अ पॉजिटिव, दैट लीड्स टू द 24,000 टू द इंडेक्स, एक्सेप्ट if there is a news or any tweet of Trump that can change the scenario whole। वो फिर चेंज कर देगा आप सिनेरियो, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। नो वन कैन डू एनीथिंग, डाटा कैन डू एनीथिंग, टेक्निकल्स फंडामेंटल्स दैट एवरीथिंग असाइड, सेट असाइड, कुछ भी नहीं हो सकता फिर वहां पर। तो आपको ध्यान यही रखना है, नाउ यू आर केयरफुल, आपको एक केयरफुल रहना है। 23,500 में स्टॉप लॉस एंड आई राइड दैट जर्नी। वो 24,500 तक पहुंचती है, 24,800 तक पहुंचती है, तब हम देखेंगे। तो ये तो डाटा पॉजिटिव है। और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर भी देखिए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। ये सिंपल सी बात है कि सभी बड़े स्टॉक्स में तेजी हुई है तो वहां पे कवरिंग बनती थी और ये हुई भी है। अब देखिए ऑप्शन का डाटा, ऑप्शन में क्या है, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की। अब देखिए कॉल लॉन्ग कम हो रही है, बस ये थोड़ा सा एक है, लेकिन कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और कॉल शॉर्ट कवर हो रही है, तो ये तो होनी थी, इनको कॉल राइटर्स को तो बैकफुट पे आज आना ही था, क्योंकि 20 रुपए का ऑप्शन अगर 100 रुपए हो जाता तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस एट ऑल, तो आपको तो ये कवर करना ही था। लेकिन पुट लॉन्ग हुई है, सामने पुट शॉर्ट हुई है, पुट शॉर्ट डबल हो गई, और मतलब 60,000 659,000 पुट लॉन्ग हुई है, 95,000 पुट शॉर्ट हुई है। तो दैट इज समथिंग, कुछ इसमें करने वाला वैसे है नहीं। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा पॉजिटिव, बाकी सारे न्यूट्रल है, क्योंकि इन्होंने अभी तक बनाए नहीं है
स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी है। तो एक सिंपल ध्यान रखिए, सारी की सारी तेजी एक्चुअली यूएस लेड है। यूएस में कल शाम को जैसे ही वो आया ट्वीट कि हम 1 महीने तक डिले करेंगे, उसके बाद में सारी की सारी चीजें चेंज हो गई और अचानक से बाजार में तेजी हो गई और हर एक बाजार में हुई है। यूएस खुद अगर नीचे से 3.5-4% बढ़ा है तो हमारे पर अब इफेक्ट आना ही था। मैं तो कह रहा हूं सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, ये डाटा पॉजिटिव है, कोई दो राय नहीं है, बाउंस आ रहा है, आता रहेगा, बट ध्यान रखना है कोई भी दिन अगर रिवर्सल होता है तो यू हैव टू प्रिपेयर। ये सारी बेयर मार्केट लेड रैली है और बेयर मार्केट लेड रैली कितनी दूर तक भी जा सकती है, लेकिन जब फिजल आउट होती है दैट फिजल आउट वेरी फास्ट, मतलब आपको पलक झपकाने का मौका नहीं मिलेगा, वो फिजल आउट हो जाएगी। फिर आप सोचेंगे अरे यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो दैट टाइम यू हैव पुट देयर स्टॉप लॉसेस केयरफुली। आपको अपने स्टॉप लॉसेस बहुत केयरफुली प्लेस करने हैं। लेवल क्या रहेंगे 23500, बस माथा पची मगजमारी करनी ही नहीं है। 23,500 23,520 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए आप और राइड को चलने दीजिए और हर दिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। ट्रेलिंग जैसे आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि आज 23,700 750 के बाद बंद है, 100-150 पॉइंट ऊपर होता है तो आज का क्लोज आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये ऑलरेडी 250 पॉइंट का आपने जंप मार लिया, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, आपको कोई टाइम पर 100-150 पॉइंट खोने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। यू नेवर कैच द टॉप एंड यू नेवर कैच द बॉटम। और ये सिंपल सी बात, आप टॉप और बॉटम कभी नहीं कैच कर सकते। तुक्के से कोई आ गया तो आपने उसमें कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ एक तुक्का मारा, वो लग गया। क्योंकि और सारे दिन मारते रहते तो कोई लग जाता तो वो अलग बात है, अदरवाइज दैट कांट बी हैपन। तो इसी का थोड़ा ध्यान रखिए। मार्केट पॉजिटिव है, इस डाटा के साथ पॉजिटिव है, एक्सेप्ट यूएस नॉट फॉल टुडे। अगर यूएस फॉल कर जाता है तो ये डाटा रिवर्स होने में भी टाइम नहीं लगाएगा, लेकिन अभी के लिए आराम से आप जाइए सोचकर, जिनका लॉन्ग है आराम से जाइए कि हाँ माइनस तो नहीं खुलेंगे, 150 पॉइंट तेजी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर यूएस से कुछ आता है, क्योंकि चाइना ने काउंटर किया है, अब चाइना ने काउंटर किया तो अब डबल काउंटर करते हैं, क्या करते हैं वो देखनी पड़ेगी। और अब देखिए ट्रंप वाले में क्या होता है, जो लोग ट्रेड जिन्होंने नहीं किया 2014 से 2019 तक, ट्रंप वाले में क्या होता है कि इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है कि ये 4-4.5 साल आपके लिए वॉलेटाइल रहेंगे, मतलब कि ऊपर नीचे ट्रेड आएंगे, आपके इमोशंस चेंज होंगे, वो हर किसी के होंगे। कोई टाइम में कोई बेयर होगा, कोई टाइम में कोई बुल्स हो जाएगा एकदम से, कोई टाइम में एकदम इसको मंदी लगेगी, एक टाइम में उसको एकदम तेजी लगेगी, रेजोल्यूशन आते हैं उस चीज का। तो वो चीज देखने वाली है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे टैरिफ की न्यूज आई, बैंक ऑफ अमेरिका, आरबीसी, आपका गोल्डमैन, सिटी, ये सारे के सारे यूएस में 10% का नीचे का टारगेट देने लग गए और इन्फ्लेशन हाई कर दिया, बॉन्ड यील्ड्स को 5.5 कर दिया, ठीक है। और जैसे रिवर्स हो सब बदल गए, तो करे भी क्या, भाई नहीं लग रहे तो क्या करे, कुछ तो देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। तो वो चीज होती है, उसमें कोई कुछ ही नहीं कर सकता। मैं आपको सिंपल सी बताऊं तो आपको ध्यान रखना है, यू शुड वर्क एट योर लेवल, लेवल कटते ही निकलना, बस सिंपल ध्यान रखिए। आपने अब बैर में यही है, अगर आपने मंदी की है तो मंदी में लेवल कट गया, एक बार निकलिए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बस निकलिए आप एक बार। देर आफ्टर जैसे मान लीजिए 23,500 स्टॉप था, एग्जिट, उसके बाद देखेंगे। हाँ, इफ यू आर सेलिंग द ऑप्शन दैट टाइम दे आर डिफरेंट थ्योरीज। अगर आप सेल करते हैं ऑप्शन तो उस समय अलग बात हो जाती है कि हाँ यू काउंटर ट्रेड कर सकते हैं किसी के सामने, मान लीजिए कि ऊपर का कॉल बेच सकते हैं, नीचे का पुट, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। उसमें कॉस्ट कवर करने का हो जाता है, उनकी ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, दैट इज दे आर हार्डली लूज द 1 or 2% ऑफ देयर कैपिटल। तो उनका एक अलग सिस्टम हो जाता है जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। बाइंग के लिए तो आपको बहुत प्रिसिशन रखना पड़ता है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। और टैरिफ वॉर के अंदर यही होता है, और एंड ऑफ द कस्टमर को ही इसका प्राइस पे करना पड़ता है। अब जैसे आज यूएस ने लगाया यूएस चाइना पर, चाइना ने लगा दिया यूएस के ऊपर, तो अब टैरिफ वॉर जब स्टार्ट होता है ना, तो सारे के सारे देश जियोपॉलिटिकली सब सफर करते हैं। और अगर कनाडा और आज उनका नहीं होता है तो निकल जाएगा मार्केट और नीचे। तो होप कीजिए उनके बीच संधि हो जाए, डेट बिकम्स फ्रेंड। और ये प्रॉब्लम है ना कि अब कनाडा माने भी कैसे, ट्रंप बोल रहे हैं कि 51 स्टेट बन जाओ हमारी, हम आपको टेक केयर कर लेंगे, पनामा कैनल्स को बोल रहे हैं, ग्रीनलैंड को बोल रहे हैं, तो सभी चीजें ये चीज हो रही है। दैट इज पर्सन
अपने कमेंट्स में बाज नहीं आ रहा, या तो उसको रोकना पड़ेगा, भाई कम बोलो आप। कल एलोन मस्क पर कुछ कहा, टेस्ला 6.5-7% निकल गया मस्क पर बोलते ही। तो इंटरनल वो डॉज के ठीक है कि उन्होंने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का कुछ डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज लीड बाय द एलोन मस्क एंड विवेक रामास्वामी। तो विवेक रामास्वामी तो निकल गए वहां से, अब एलोन मस्क रहे हैं। एलोन मस्क के लिए उन्होंने कल बोल दिया कि एलोन मस्क हमारी पावर में काम करेंगे और कोई पेचेक्स उनको नहीं है, उनको जितना कहा जाएगा उतना करेंगे, वो अपने पावर से बाहर जाके नहीं काम कर सकते, तो और कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने देंगे। तो उससे वो टेस्ला टूट गया वहां पर। तो देर इज अ पॉइंट कि जो पॉलिटिकली ये होंगी चीजें, और आपको आने वाले 4-5 साल ये वॉलेटिलिटी बेयर करनी पड़ेगी विद इंडियन स्लो डाउन, विद इंडियन स्लो डाउन। इस बात ध्यान रखिए। अब 1 लाख का है, कोई बोले 3 लाख कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक है, वो चीजें देखेंगे, लेकिन 1 लाख टन का है भी किसकी यार, 1 लाख रुपीज पर मंथ, जहां पर इंडिया में 80% लोग राशन की दुकानों पे लाइन में लग रहे हैं फ्री का राशन लेने के लिए, वहां पे आप 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी के लिए आप इतना कर रहे हो, तो दैट इज द पॉइंट। हाँ, कागजों में सबकी हो जाएगी, जैसे माय सीए फ्रेंड ने कहा अभी, दैट उसने सही भी कहा कि जिसकी 5.5-6 लाख का आईटीआर है ना, उसका आईटीआर 12 लाख का हो जाएगा, वो 12 लाख का जाके लोन लेगा और वो लोन से कंजम्पशन बढ़ेगा। दैट इज ऑल्सो करेक्ट पॉइंट कि अब जिनके आईटीआर पहले 7 लाख तक एग्जाम्प्ट होते थे, न्यू टैक्स रिजीम के 7,75,000 तक, वो सारे आईटीआर एग्जाम्प्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे 12,75,000 के ऊपर, ठीक है। अब 12,75,000 में जैसे आईटीआर एग्जाम्प्ट होंगे तो बढ़ गई ना सबकी इनकम, गवर्नमेंट को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, जीडीपी का बेस अपने आप बढ़ गया अगर कोई देखे तो। लेकिन दैट इज द फॉल्सिफाइड। तो 1 लाख रुपया पर मंथ की इनकम बहुत होती है, जहां पे देश के 80% लोग राशन की दुकानों में हैं, वहां पर आप 1 लाख पर इतना जश्न मना रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ पॉसिबल एंड क्वाइट थिंग यार। तो ठीक है, कर लीजिए, लेकिन रियलिटी अलग है। 1 लाख रुपीज पर मंथ इंडिया में कमाना, दैट इज नॉट इजी थिंग। देखिए सोशल मीडिया पर लोग 10 लाख ही कमा लेते हैं, सोशल मीडिया पर छोड़ दीजिए, सब झूठ है, सब के सब बकलोल है, ठीक है ना। उन बहन के टकों के पास में है ना, टक्का ही नहीं होता, लेकिन वो ज्ञान बहुत देते हैं। तो सोशल मीडिया का आप छोड़ दीजिए, या स्क्रीनशॉट वाले छोड़ दीजिए, बाकी 1 लाख रुपया ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आपको भी पता है बहुत ही मुश्किल है 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करना। If you are living in the tier 1 city of Bangalore, Bombay, Calcutta, Delhi, या चेन्नई, हैदराबाद, हाँ, you are living that kind of city, that becomes a possible, you can earn that much, लेकिन फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। हाँ, वहां पे अगर आप 1-1.5 लाख 1 लाख कमा रहे हैं, 1.5 लाख कमा रहे, तो आपके हाथ में भी कुछ नहीं बचेगा वहां पे, ये भी आपको समझनी पड़ेगी बात को। फिर यू नो आपके हाथ में डिस्पोजेबल मनी नहीं होगा। मजा तब है जब आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी या टाउन के अंदर है, वहां पे 1 लाख कमा रहे हैं, दैट इज अ डिस्पोजेबल इनकम, और वो तगड़ी डिस्पोजेबल होती है। लेकिन 1 लाख रुपया यार कमाना यहाँ पे ब्रांच मैनेजर्स को नहीं मिलते। ब्रांच क्रेडिट मैनेजर जो एचडीएफसी आईडीएफसी फर्स्ट के जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर पूरी ब्रांच संभाल रहे हैं, उनका नहीं है। तो हाउ कुड यू से डैट कि 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, तो छोटा अमाउंट है कि 1 लाख तो सबका ही मिल जाएगा यार। आप देखिए 80% जनता राशन की दुकानों पे लाइन पर है, और आप 1 लाख जश्न मनाएं, लेकिन दैट इज द पॉइंट कि इस पर गेम हो रही है, ये बात तो हम नकार नहीं सकते। कब फिजल आउट होगी पता नहीं, बस हम लेवल पर चलेंगे, लेवल टू लेवल चलेंगे, बात ही खत्म ना। अपने को क्या करना है, 23,500 ऊपर चलते रहो, घूमे, जिस दिन का लो काटे, पिछले क्लोजिंग काटे, वहां पे निकलना है, बस ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भूल गया कहना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ रहे हैं, और बढ़ने दीजिए, अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।